इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसका जो सेकंड सिचुएशन है वो है बिजनेस परचेस। ये भी हम लोग शेयर के टाइम पे कर चुके हैं, ये हम लोग दोबारा कर रहे हैं। तो अभी देखो इसके लिए हम लोग का एंट्री क्या होगा। इन केस ऑफ बिजनेस परचेस फर्स्ट एंट्री विल बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। देखो गुडविल हम पहले नहीं बोले हैं क्योंकि गुडविल में देखो एक स्टार दिया हुआ है। तो जब जर्नल बोल रहे हैं पहले हम लोग बोलेंगे कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। वेंडर क्या होगा, वैल्यू ऑफ पीसी। तो ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या है, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए पहले हम लोग को देखना है परचेस कंसिडरेशन एंड नेट एसेट। तो परचेस कंसिडरेशन कितना है, जितना वैल्यू हम लोगों को वेंडर को पे करना है। और नेट एसेट क्या है, देखो नीचे दिया है नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स टुक ओवर माइनस टोटल लायबिलिटीज टुक ओवर। ठीक है, ये नेट एसेट्स। तो ये गुडविल कब आएगा, अगर परचेस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स। सपोज परचेस कंसिडरेशन है 10 लाख एंड नेट एसेट्स है 8 लाख। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, नेट एसेट्स से ज़्यादा है परचेस कंसिडरेशन। क्यों, जितना एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदा जा रहा है उससे ज़्यादा वैल्यू पे किया जा रहा है। तो वो हो गया कंपनी का गुडविल, गुडविल एक्वायर्ड बाय द कंपनी। और ये देखो नीचे जो कैपिटल रिजर्व है डबल स्टार देके, ये कहाँ पे आएगा, जब ये परचेस कंसिडरेशन लेस देन नेट एसेट होगा। सपोज नेट एसेट्स है 10 लाख एंड परचेस कंसिडरेशन है 8 लाख। इन दैट केस हम लोग क्या देख रहे हैं, नेट एसेट से कम पेमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो आइदर गुडविल आएगा और कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, तो अभी इस परचेस कंसिडरेशन को सेटिस्फाई कैसे किया जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, अगर एट पार में होता है। अगर डिस्काउंट में होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और सॉरी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, अगर डिस्काउंट में इशू होगा। और अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है तब ये डिस्काउंट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक ही एंट्री में हम तीनों एंड पे दिखा दिए कहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग एक सम्स से ये अच्छे से समझ लेते हैं कैसे हम लोग इसका एंट्री करेंगे। देखो पहला जो सम्स है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एस लिमिटेड बॉट द बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड। तो यहाँ पे पी लिमिटेड इज द वेंडर ऑन 1/4/17 कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या है बिजनेस में, सन्ड्री एसेट्स ऑफ रुपीज़ 11,20,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 2 लाख। ये है कितना खरीदा जा रहा है, फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ 10 लाख। इसके लिए कितना दिया जा रहा है, 10 लाख। रुपीज़ 2 लाख वॉज पेड इन कैश, उनमें से 2 लाख कैश में पे हो रहा है। कब पे हो रहा है, ऑन 3/4/17 एंड फॉर द बैलेंस 6% डिबेंचर्स वेर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25% ऑन 5/4/17। तो पहला जो सम्स है ये हम लोग प्रीमियम में देख रहे हैं। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, जो परचेस कर रहे हैं उसके बुक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड जर्नल, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका वर्किंग्स क्या क्या है। तो देखो पहले वर्किंग्स पर जो है हम लोगों को नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट्स क्या है, एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स। इन सम्स में एसेट्स 11,20,000 इज गिवन, क्रेडिटर्स है 2 lakhs. So difference between these assets and creditors is the net assets. Okay, that is 9,20,000. And purchase consideration given in the question is rupees 10 lakh. ठीक है, परचेस का देख लो यहाँ पे फिर से, फॉर अ परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 10 लाख, दैट मीन्स परचेस कंसिडरेशन इन दिस क्वेश्चन इज रुपीज 10 लाख। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो परचेस कंसिडरेशन 10 lakhs एंड नेट एसेट्स 9,20,000।
That means purchase consideration is greater than net asset. Therefore, here goodwill arises, and what will be the value of goodwill? Difference between this purchase consideration and net assets. Purchase consideration was rupees 10 lakhs and net assets 9 lakh 20. Difference between these two is 80,000. So value of goodwill will be 80,000. तो अभी हम लोग एंट्री में आते हैं. तो एंट्री में देखो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना था? 11,20,000. गुडविल ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. सो गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000. टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2 lakhs. टू पी लिमिटेड. पी लिमिटेड इज अ वेंडर फॉर दिस क्वेश्चन. सो टू पी लिमिटेड अकाउंट क्या है? 10 lakhs. बोथ साइड अगर तुम लोग टैली करोगे तो बोथ साइड ही 12 लाख हो रहा है. नरेशन क्या है? बीइंग बिजनेस परचेस. डेट था यहाँ का 1/4/17. अभी 3/4/17 में पार्ट पेमेंट हो रहा है थ्रू कैश. सो पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वेंडर को डेबिट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट. जितना पार्ट पेमेंट हो रहा है 2 lakhs बीइंग कैश पेड टू पी लिमिटेड फॉर बिजनेस परचेस. ठीक है. अभी पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बाकी जो पी लिमिटेड को पेमेंट करना है, पी लिमिटेड को कितना पेमेंट करना था? 10 lakhs. पी लिमिटेड को पार्ट पेमेंट किया जा रहा है 2 lakhs. तो अभी देखो 10 lakhs टोटल परचेस कंसिडरेशन था, उनमें से 2 lakhs पे हो रहा है, तो बाकी कितना बचा है? 8 lakhs. तो बाकी जो 8 लाख परचेस कंसिडरेशन है उसे सेटिस्फाई करना है. तो उसके लिए 5/4/17 में पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8 lakhs. तो कितना डिबेंचर्स इशू हो रहा है? थोड़ा सा वर्किंग्स को देख लेते हैं. नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड 8 lakhs का डिबेंचर इशूड होगा. वैल्यू ये है परचेस कंसिडरेशन, बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन, और यहाँ पे इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर. तो डिबेंचर्स था 100 रुपीज़ का, 25 रुपीज़ प्रीमियम, सो 125. 8 lakhs को हम लोग 125 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 6,400 डिबेंचर्स आर इशूड. सो यहाँ पे एंट्री कितना होगा? देखो क्या होगा, देखो पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8 lakhs टू 6% डिबेंचर अकाउंट्स. 6,400 डिबेंचर्स इंटू 100 दैट इज 6,40,000. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 6,400 इंटू 25. ये हो जाएगा कितना? 1,60,000. कुल मिला के 8 lakhs. नरेशन क्या होगा? बीइंग बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन सेटिस्फाइड. ये पूरा कंप्लीट नहीं है. बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन सेटिस्फाइड by issue of $6,400, 6% debenture at a premium of 25%. ओके. ये था एक सम्स बिजनेस परचेस का, जहाँ पे हम लोग प्रीमियम में इशू कर रहे हैं. अभी हम लोग दूसरे सम्स को देख रहे हैं. ये दूसरा सम्स क्या है? टाइगर लिमिटेड परचेस्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम लायन लिमिटेड. यहाँ पे लायन लिमिटेड इज अ वेंडर फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 14 lakhs. 14 lakhs will be the purchase consideration. Payable rupees 2,60,000 by check. यहाँ पे भी पार्ट पेमेंट हो रहा है 2,60,000 by check, and for the balance it issued 8% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. क्या कर रहा है? डिबेंचर इशू कर रहा है एट डिस्काउंट ऑफ 5%. द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग. एसेट एंड लाइबिलिटीज में क्या क्या है? देखो, प्लांट एंड मशीनरी 9 lakhs, बिल्डिंग 6 lakhs, स्टॉक 3 lakhs, डिबेंचर 1,50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 5 lakhs. ठीक है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो ये सम्स करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा वर्किंग्स करना है. तो सम्स के नीचे, सम्स जहाँ पे है उसके नीचे हम लोग वर्किंग्स कर रहे हैं.
देखो पहले हम लोग नेट एसेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। नेट एसेट्स यहाँ पे इंडिविजुअल एसेट्स का प्राइस दिया हुआ है 9 लाख का एसेट, 6 लाख का एसेट, 3 लाख का एसेट्स एंड 1,50,000 का एसेट्स माइनस लायबिलिटीज था 5 लाख, तो नेट एसेट्स हो गया 14,50,000 एंड परचेस कंसिडरेशन गिवन इन द क्वेश्चन इज 14 lakhs। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं इन दिस क्वेश्चन, परचेस कंसिडरेशन इज लेस दैन द नेट एसेट। ठीक है, परचेस कंसिडरेशन है 14 lakhs एंड नेट एसेट्स है 14,50,000, सो परचेस कंसिडरेशन इज लेस दैन नेट एसेट। इन दिस सिचुएशन there arises capital reserve. Okay, so this difference between these two, net assets and purchase consideration, that will be the capital reserve of rupees 50,000. तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं क्या किए हैं हम लोग। all assets are debited, plant and machinery debited for 9 lakhs, building debited for 6 lakhs, stock debited for 3 lakhs and debt is debited for 1,50,000. To creditors account 5 lakhs. To capital reserve account 50,000. To Lion Limited who is the vendor 14 lakhs. Both side हम लोग देख रहे हैं, ये हो रहा है कितना 19,50,000. Okay, being business purchase. Now these 14 lakhs to be satisfied by 2,60,000 in cash, in bank by check actually, and balance by issue of debenture। तो एक ही क्वेश्चन एक ही एंट्री में हम लोग दिखा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन में वो डिफरेंट डेट्स था, इसलिए हम लोग डिफरेंट डेट पे अलग अलग से दिखाए, लेकिन अगर डेट मेंशन नहीं है तो हम लोग एक साथ भी दिखा सकते हैं। लायन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लायन लिमिटेड को कितना पे करना है 14 lakhs। टू बैंक अकाउंट 2,60,000 एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग्स करना है। देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड यहाँ पे 11,40,000 है। क्यों? 14 lakhs था परचेस कंसिडरेशन, उसमें से 2,60,000 चेक में पे हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन कितना बचा 11,40,000 एंड इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना है 100 - 5 क्योंकि 5% डिस्काउंट है, सो 95। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड एट 12,000। ओके, तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 5, 12,000 डिबेंचर्स इशू हो रहा है 5 रुपीज़ करके, सो 12,000 इंटू 5 60,000 है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। टू 8% डिबेंचर अकाउंट 12,000 इंटू 100 दैट विल बी 12 lakhs। ओके, बोथ साइड हम लोग टैली करेंगे तो ये हो रहा है 14,60,000। तो ये संस्था एक तो कैपिटल रिजर्व वाला और दूसरा है यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर हो रहा है डिस्काउंट में। और एट पर का कोई क्वेश्चन हम दिखाए नहीं क्योंकि एट पर का तो ऐसा कुछ नहीं है। एट पर तुम लोग क्या करोगे, परचेस कंसिडरेशन जब सेटिस्फाई होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर होगा और हम लोग नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो कैलकुलेट करेंगे वो कितना होगा, वो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे परचेस कंसिडरेशन को। तो एट पर का क्वेश्चन हम नहीं दिखाए, कोई एग्जांपल नहीं दिखाए, वो तुम लोगों को खुद करना है। तो ये था परचेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड द सेकेंड केस दैट इज द बिजनेस परचेस।